तो आज क्या देखेंगे? टाइप्स ऑफ सेंटेंस, है ना। तो सेंटेंस पहले हम देख लेते हैं। सेंटेंस क्या होगा? सेंटेंस क्या होगा कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस। एक बार और बोलते हैं, समझ में आ रहा है? तो ए ग्रुप ऑफ वर्ड, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट मीनिंग, कंप्लीट मीनिंग या सेंस लिख सकते हैं, है ना। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक कंप्लीट मीनिंग, ए कंप्लीट मीनिंग, ए जोड़ दीजिए, उसको कहेंगे। जैसे वर्ड को हम किसी भी ऑर्डर में रख देंगे जैसे, तो फिर वो मतलब एक ग्रुप ऑफ वर्ड ऐसा होना चाहिए। जैसे देखिए हम लिख देंगे एम, है ना, राम, है ना, एप्पल। तो देखिए ये हमने कि वर्ड को रख दिया लेकिन एक ऑर्डर में नहीं रखे, तो ये सेंटेंस नहीं होगा, है ना। वो ग्रामर के अनुसार ग्रामेटिकल वो क्या होना चाहिए? सही होना चाहिए। ग्रामेटिकल एक ऑर्डर, सही ऑर्डर होना चाहिए और उसका कुछ मीनिंग होना चाहिए। उसी को हम क्या बोलेंगे? सेंटेंस बोलेंगे। जैसे देखिए राम इज़ ए बॉय, ये सेंटेंस है ना। लेकिन वर्ड, कोई भी वर्ड को हम किसी भी ऑर्डर में रख देंगे तो वो सेंटेंस नहीं कहलाएगा। सेंटेंस तभी कहलाएगा जब उसका कंप्लीट मीनिंग हो और ग्रुप ऑफ ऑर्डर जो हो ग्रामर के अनुसार हो, है ना। ठीक है, अब देखते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंस। कितने टाइप्स होते हैं? 4 टाइप्स। देखिए पहला का नाम है असर्टिव सेंटेंस। उसी का दूसरा नाम है, क्या नाम है? स्टेटमेंट। और तीसरा भी नाम है, तीसरा नाम क्या है पता है? डिक्लेरेटिव सेंटेंस। कहीं कहीं ये भी लिखा रहता है ना। पहला जो हम टाइप देख रहे हैं उसका नाम है असर्टिव सेंटेंस या स्टेटमेंट, या तीसरा उसका नाम डिक्लेरेटिव सेंटेंस, है ना। अब देखेंगे कि होता क्या है। सिंपल सेंटेंस पहला टाइप्स देख रहे हैं हम, ठीक है। अब हम इसका देखेंगे कि ये कहते किसको हैं। सिंपल सेंटेंस जिसके द्वारा कुछ कहा जाए, है ना, सिंपल, इसीलिए इसका नाम स्टेटमेंट है ना। यानी स्टेटमेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं? कथन, है ना। यानी जिसके द्वारा कुछ कह दिया जाए उसको हम क्या बोलेंगे? असर्टिव सेंटेंस या स्टेटमेंट। और तीसरा नाम क्या है? डिक्लेरेटिव सेंटेंस। अब देखिए जितने भी सेंटेंस होते हैं उसको 2 सेंस में हम लिख सकते हैं। एक होगा अफर्मेटिव सेंस। देखिए जो सेंटेंस अफर्मेटिव सेंस बताएगा, है ना, उसको हम बोलेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। उसी का दूसरा नाम है पॉजिटिव सेंटेंस। कहीं कहीं पॉजिटिव सेंटेंस भी, है ना, लिखा रहता है। पॉजिटिव मतलब, है ना, एक्सेप्ट, कोई चीज़ एक्सेप्ट हो रहा है ना। तो जैसे कि देख लीजिए सिंपल सेंटेंस कैसे होंगे। जैसे देखिए आई एम हैप्पी, ये कौन सा सेंटेंस हुआ? असर्टिव सेंटेंस। और अफर्मेटिव हुआ, है ना। असर्टिव का कौन सा हुआ? अफर्मेटिव। एक दूसरा जो होता है वो होता है निगेटिव। देखिए यहाँ हम लिखते हैं उसका एग्जाम्पल, निगेटिव सेंटेंस, है ना। अफर्मेटिव यानी कोई चीज़ एक्सेप्ट हो रहा है और निगेटिव मतलब उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा, है ना। तो देखिए जैसे आई एम हैप्पी, अब जैसे इसमें जैसे होगा यही सेंटेंस को यदि हम निगेटिव बनाना चाहे तो क्या हो जाएगा? आई एम नॉट हैप्पी,
है ना। या दूसरा सेंटेंस हम लिखें तो देखिए जैसे होगा ही इज़ नॉट हंग्री, तो इसमें नॉट लग गया, यानी ये क्या हो गया, निगेटिव। यानी असर्टिव सेंटेंस के कितने टाइप्स होंगे, 2 टाइप्स, अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंस, है ना। अब इसमें और भी एग्जांपल आप क्या करें कि छोटे छोटे सेंटेंस लिखिए। चूंकि हम टेंस का स्टडी अभी हम नहीं किए हैं, इसीलिए हम अभी सिंपल सेंटेंस ही देखेंगे, टेंस वाली सेंटेंस हम यहाँ पे नहीं देखेंगे, ठीक है। आप टेंस वाले भी लिख सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे अभी उसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं। जब हम टेंस कर लेंगे उसके बाद हम फिर से जब इसको पढ़ेंगे तो आप टेंस वाले भी एग्जांपल दे सकते हैं, लिख सकते हैं, है ना। जैसे देखिए ही इज रिच, है ना। देखिए वी आर स्टूडेंट्स, दिख रहा है ना। सिंपल सेंटेंस, ज़्यादा भारी भरकम नहीं लिखना है समझने के लिए अभी कि अफर्मेटिव सेंटेंस ये सब होगा। उसी तरह निगेटिव में लें तो देखिए जैसे इट इज़ नॉट ए पेन, निगेटिव हो गया, है ना। अब जैसे निगेटिव में और लिखना चाहे तो देखिए सी इज़ नॉट अगली, है ना। अफर्मेटिव में और लिखना चाहे देखिए जैसे राधा इज ए सिंगर, है ना, राधा इज ए सिंगर। और ये जो हम सारे सेंटेंस लिखे हैं, एक चीज़ यहाँ पर जान लीजिए, है ना। आगे हम पढ़ेंगे टेंस पढ़ेंगे। देखिए टेंस में 3 टेंस होते हैं। एक होता है प्रेजेंट टेंस, इधर दिख रहा है ना, प्रेजेंट टेंस, और एक क्या होता है, पास्ट, और एक फ्यूचर भी होता है। देखिए प्रेजेंट टेंस, अभी जो हम वर्ब यूज किए हैं, देखिए इज, और इज का पास्ट क्या होता है, वाज, है ना। एम का भी होता है वाज, इसलिए यहीं पे लिख लेते हैं। आर का क्या होगा, वर, है ना। उसी तरह हैव का क्या होता है, हैव का हैड, और हैज का भी क्या होता है, हैड। डू का क्या होता है, डिड, जो आपने ये किया होगा V1 V2 किया होगा वही हुआ, ये प्रेजेंट फॉर्म पास्ट फॉर्म। तो ये जरूरी नहीं है कि हम सेंटेंस जो लिखेंगे वो सारे, देखिए एम, एज, आर, एज, 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 हमने सारे ये लिखे हैं। जरूर नहीं है कि हम प्रेजेंट टेंस में ही वर्ब यूज करें, पास्ट में भी यूज कर सकते हैं। जैसे देखिए अयोध्या was a lawyer, लिख सकते हैं ऐसे, है ना, लिख सकते हैं। और इसमें एग्जांपल लिखना है, देखिए माय अंकल was a teacher, है ना। और लिख दें, और जैसे देखिए you were an engineer, है ना। आप इसी का निगेटिव आपको लिखना है तो लिख सकते हैं यू वे आर नॉट एन इंजीनियर, है ना। राधा इज नॉट ए सिंगर, अयोध्या वाज नॉट ए लॉयर, सॉरी अयोध्या वाज नॉट ए लॉयर, माय अंकल वाज नॉट ए टीचर, है ना। इसमें नॉट लगा दिए सिंपल सेंटेंस में तो वो हो गया निगेटिव, और इसमें नॉट नहीं लगा यानी एक्सेप्ट चीज़ हो रही है तो वो क्या होगा, अफर्मेटिव। नोट कर लीजिए इसको। अब क्या करना है, होमवर्क आपको इसका 100 सेंटेंस कम से कम लिखना है। कितने, 100 सेंटेंस, और इसके भी निगेटिव सेंटेंस के भी 100 सेंटेंस लिखेंगे, ठीक है ना। अब इसमें ध्यान रखना है कि आप ऐसा नहीं लिखेंगे आई एम हैप्पी, आई एम नॉट हैप्पी, ही इज़ रिच, ही इज़ नॉट रिच, ऐसा नहीं लिखेंगे। हम इसको अलग लिखेंगे और इसको अलग लिखेंगे, जैसे कि मैंने अलग अलग लिखा है ना। इसी का निगेटिव नहीं करें। जब आपको कहा जाए कि इसका निगेटिव करने के लिए तो इस तरह से हम निगेटिव इसका कर सकते हैं। आई एम हैप्पी, आई एम नॉट हैप्पी, ही इज़ रिच, ही इज़ नॉट रिच, वी आर स्टूडेंट, वी आर नॉट स्टूडेंट। लेकिन इंडिपेंडेंटली आपको यदि इसके 100 सेंटेंस मैं दे रहा हूँ और इसका 100 सेंटेंस, तो आप अपने सोच के लिखना है सिंपल सिंपल सेंटेंस में, है ना। अब नोट इसको बंद करो, रुक जाओ।